Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I'm your maths teacher of class 3rd. Today, we are going to study chapter 8, Who is Heavier? So, we have already studied few topics of this chapter. Let's start with this activity time on page number 118. So, let's start. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम. आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो चीज़ें आप घर लेकर आते हो, ठीक है. एंड फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बॉट एट होम वन टाइम. दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ओनियन, जिंजर एट्सेट्रा. और वो चीज़ें क्या हैं? कुछ भी हो सकती हैं, वो है ना, ठीक है. जैसे कि आप ग्रोसरी शॉप से ये सारी चीज़ें लेकर आते हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. तो यहाँ पे लिस्ट बनानी है हमें कि आप कितनी कितनी लेकर आते हो वन टाइम में. नेम ऑफ द थिंग, ये सारे नेम्स हो गए. और ये हो गया कि हम कितना अमाउंट में उसको लेकर आते हैं. राइस वन टाइम में मैं अपने राइस लेकर आती हूँ तो 3 kg वन टाइम में लेकर आती हूँ. ऑयल 2 लीटर. चिली पाउडर 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम कितना हो जाता है? 1/4, ठीक है, 1000 का. शुगर में कितनी लेकर आती हूँ? 5 kg, ठीक है. शुगर मुझे ज़्यादा चाहिए होती है तो 5 kg. मिल्क वन टाइम में 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो, ठीक है. उससे ज़्यादा दूध एक बार में नहीं होता, चाहिए होता मुझे, ठीक है. सॉरी, ये दूध जो है वो लीटर होता है, लीटर में कंसिडर होता है, ठीक है. तो लीटर. ओनियन 2 kg, जिंजर 250 ग्राम, ठीक है. इस तरीके से ये आप लिस्ट बना लेंगे आप भी अपनी बुक में. नाउ नेक्स्ट पेज, गेस देयर वेट्स एंड मैच. अब यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग इनके जो वेट्स हैं वो हमें यहाँ पे मैच करना है, ठीक है. तो ये देखो, छोटा सा आम है तो लेस देन 1 kg हो गया. ये एक सूटकेस है, इसका 10 kg हो गया. अब ये काऊ है और ये एलिफेंट है, तो इसका तो 1000 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी होगा. तो ये 80 kg हो गया, ठीक है. और यहाँ पे एक छोटा सा पपी बैठा है, उसका हमने लिख दिया 2 kg. और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो ये हो गया 400 kg, ठीक है. इस तरीके से अब मैंने अपना गैस किया है, आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हो. गैस विच ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग वेट मोर देन 1 किलोग्राम एंड विच वन विल वेट लेस देन 1 किलोग्राम. अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं, उनका आपको बताना है कि योर स्कूल बैग 1 kg से ज़्यादा होगा या कम होगा. तो मैंने लिखा है मोर देन 1 kg है मेरा. ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेस देन 1 kg हो गया. अब ब्रिक मोर देन 1 kg हो गया. उसके बाद अब बिग पम्पकिन इज मोर देन 1 kg. योर पेयर ऑफ स्लीपर्स शूज, अब ये जो स्लीपर है वो लेस देन 1 kg होंगी. ब्रिंग अ बैलेंस एंड अ 1 kg वेट टू क्लास, चेक इट इफ योर गेस वॉज राइट. अब आप ये आप खुद से करोगे, ठीक है. 1 kg का वेट को क्लास में लेकर जाना है और इसको चेक करना है कि आपके गेसेस जो हैं वो सही हैं या गलत है. नेक्स्ट पेज, यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर. अब आप अपना बैलेंस जो वेट यूज करके और इनको देखिए कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा लाइट वेट है और हैवी वेट है. अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल. अब जो क्रिकेट बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है. वाटर बॉटल इज हैवियर. यहाँ पे वाटर बॉटल इज हैवियर लिखा हुआ है. सो अगर वो वाटर बॉटल फिल करी हुई है, मतलब वो है, तो वो भारी होगी, ठीक है. अगर वो वाटर के साथ फिल्ड है, यानी वो भरी हुई है तो वो भारी होगी. लेकिन अगर वो खाली है तो आपकी बॉल भारी होगी. अब यहाँ पे मैंने भरी हुई बॉटल के लिए लिखा है कि वाटर बॉटल इज हैवियर. वो फिल्ड है तब मैंने क्या लिखा है कि वो हैवियर होगी. लेकिन अगर ये जैसे खाली होती है तो आप ये भी लिख सकते हो कि वाटर बॉटल इज क्रिकेट बॉल इज हैवियर. योर शू और योर पेंसिल बॉक्स.
अब आपका जूता भारी हो सकता है या पेंसिल बॉक्स आपका, देन आई विल राइट शू इज हैवियर, योर मैथ बुक और योर हिंदी बुक, मैथ बुक इज हैवियर, ओके। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, अब इन दोनों में से किसका, तो माई बैग इज हैवियर, मुझे लगा मेरा बैग भारी होगा। वेट 1 kg of mud and sand, divide it equally into 2 bags, use the balance to check if both the bags have equal weight। अब आप ये खुद से करेंगे घर पे, ठीक है। नेक्स्ट, each bag of mud is your half kg weight, use it to weigh some other things around you, make a list of things weighing less than half kg and things weighing more than half kg। तो लेस देन हाफ kg में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, सॉक्स, पेन, बेल्ट एंड ग्लव्स, ये बहुत लेस देन 1 kg होता है इनका वेट, ठीक है। एंड मोर देन 1 kg में चेयर होती है, टेबल होती है, टीवी होती है, वॉशिंग मशीन, आप कुछ भी लिख सकते हो जो हैवी हो, ठीक है। 1 kg से हैवी हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। अब ये वेट को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में होता है वो हमने देखा है। ये होता है, देखो सिलेंडर को देखने के लिए कि उसका वेट कितना है, ये इस तरीके का इक्विपमेंट यूज होता है। उसके बाद एक ये है हमारा ग्रोसरी शॉप पे देखा है हमने, ठीक है। ये स्वीट शॉप का दिखा रखा है कि स्वीट शॉप पे है ऐसा। और ये भी देखो आप, फ्रूट शॉप और सब्जी वाले की यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेबल शॉप, इन पर हमें ये देखने को मिलेगा ये वाला बैलेंस। तो पढ़ते हैं, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर। आप अपनी कोई एक ट्रिप करिए नियरेस्ट, आपके जो सबसे ज़्यादा पास में हो कोई जंक डीलर क्या होता है, कबाड़ी वाला, ठीक है। वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, अब यहाँ पे आप जाइए, किसी जंक डीलर के पास जाइए, किसी वेजिटेबल शॉप वाले के पास जाइए और ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाइए। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज़, आपने उनके पास जो वेट्स यूज़ करते हैं वो आपने देखे होंगे, ठीक है। एंड फाइंड आउट हु यूजेज द बिगेस्ट वेट, और ये इन चीज़ों के आंसर निकालिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा, मतलब बिगेस्ट वेट कौन यूज़ करता है, स्मॉलेस्ट वेट कौन यूज़ करता है। तो मैंने बिगेस्ट वेट में लिख रखा है, अ जंक डीलर यूजेज द बिगेस्ट वेट, यानी कि एक जंक डीलर जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा भारी भारी चीज़ें आती हैं, मतलब कचरा आता है। कबाड़ी वाले के पास बहुत भारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार अपन कूलर बेच देते हैं या कुछ भी हमें बेचना होता है तो वो जंक डीलर के पास जाता है, तो इसीलिए उसके पास क्या होता है, बिगेस्ट वेट। हु इज़ द स्मॉलेस्ट वेट, तो मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट वेट इज़ यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप। हम क्योंकि 250 ग्राम भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें किसके पास, ग्रोसरी शॉप वाले के पास हमें ये स्मॉलेस्ट वेट मिलेगा। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस, आपने ये सारे चीज बैलेंसेस देखे हैं, हाँ हमने ये सारे बैलेंसेस देखे हुए हैं। तो हमने क्या आंसर लिखा है, येस आई हैव सीन ऑल ऑफ दीज ऑफ बैलेंसेस। अब यहाँ पे देखिए ये बैलेंस दिए हुए हैं। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब आप इन सारों में से बताइए कि आपने किस किस को, कौन कौन से वेट आपने देखे हैं और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए। तो देखो यहाँ पे ये 10 kg का वेट है, ये 2 kg का वेट है, ये 5 kg का वेट है। तो आप बताइए कि ये कहाँ आपको देखने को मिल सकता है और ये आपको कहाँ देखेंगे आप इन छोटे स्मॉलेस्ट वेट्स को। तो मैंने इसके लिए लिखा है द शॉप, ये सारे हमें कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, द शॉप्स विच सेल ग्रेन्स एंड जेम्स यूज सच टाइप्स ऑफ वेट्स। अब जहाँ पे अनाज बिकता है या जहाँ पे अपन गेहूँ खरीदते हैं उन लोगों के पास ये आपको देखने को मिल सकते हैं वेट्स, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी चैप्टर 9, हाउ मेनी टाइम्स। Thank you so much. Have a nice day.